अच्छा, क्या कभी सोचा है कि हिंदी भाषा को लेकर एक नहीं बल्कि दो दो खास दिन मनाए जाते हैं? जी हाँ, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दो दिनों के पीछे की वजह क्या है। तो सवाल सीधा सा यही उठता है कि भाई एक ही जुबान और उसके लिए दो दो जश्न के दिन, आखिर ऐसा क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों दिनों में जो बड़ा फर्क है उसे समझ लेते हैं। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो असल में उस दिन की याद में है जब हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया था। और वहीं जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, उसका मकसद है हिंदी को पूरी दुनिया में मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाना। तो समझ गए, एक है राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। पर रुकिए, ये कहानी कोई आज की नहीं है। नहीं नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, सीधा 19वीं सदी में, और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हिंदी को स्थापित करने की कोशिशें तो आज़ादी से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। सोचिए, 1826 में ही कैलकाटा से पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड छपना शुरू हो गया था। और फिर कई दशकों बाद 1893 में बनी काशी नागरी प्रचारणी सभा। इसका तो एक ही मकसद था, हिंदी और देवनागरी लिपि को बढ़ावा देना, उसे मानकीकृत कर। और हाँ, इन कोशिशों के पीछे ना कुछ बहुत बड़े नाम थे, जैसे कि ये पुरुषोत्तम दास टंडन। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के लिए जी जान लगा दी। सच कहें तो उनका जो जुनून था वो इस पूरे आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बना। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं आज़ादी के ठीक बाद के उस दौर में, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जब एक नया राष्ट्र अपनी आवाज तय कर रहा था। और यहीं से हिंदी दिवस की कहानी शुरू होती है। ये तारीख, इसे तो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। 14 सितंबर 1949। यही वो दिन था जब संविधान सभा ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन हुआ क्या था? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने ये तय किया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की यानी यूनियन की आधिकारिक भाषा होगी। और बस यही वो पल है जिसे हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन रुकिए, इस तारीख के पीछे ना एक और बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। हुआ ये कि 14 सितंबर का दिन हिंदी के एक बहुत बड़े हिमायती थे, व्यवहार राजेंद्र सिंह, उनके 50वें जन्मदिन के सम्मान में भी चुना गया था। एक तरह से उनके जबरदस्त प्रयासों को ये एक श्रद्धांजलि थी। तो ये तो थी राष्ट्रीय कहानी कि कैसे हिंदी दिवस बना। अब देखते हैं कि हिंदी ने अपना सफ़र राष्ट्रीय मंच से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कैसे तय किया। और यहीं से शुरू होती है विश्व हिंदी दिवस की कहानी। अब जैसे 14 सितंबर राष्ट्रीय कहानी का एक अहम हिस्सा है ना, ठीक वैसे ही 10 जनवरी 1975 ये तारीख वैश्विक कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक और मील का पत्थर है। इस दिन हुआ ये था कि भारत के नागपुर शहर में दुनिया का सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदी को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करना और दुनिया भर में जो हिंदी से प्यार करने वाले लोग हैं उन सबको एक साथ एक मंच पर लाना। इस सम्मेलन का मिशन कह सकते हैं कि एक लाइन में था, वैश्विक मंच पर हिंदी की पहचान स्थापित करना। बस इसी एक सोच को, इसी एक भावना को जिंदा रखने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो हमने इन दोनों दिनों की ऐतिहासिक यात्रा तो देख ली, पर सवाल यह है कि आज हिंदी कहाँ खड़ी है? चलिए जरा इसके ग्लोबल फुटप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं। तो आज हिंदी की पहुंच कहाँ तक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। ये आंकड़ा देखिए, 200 से भी ज़्यादा। जी हाँ, 200 से ज़्यादा। ये दुनिया भर के उन विश्वविद्यालयों की संख्या है जहाँ हिंदी बाकायदा एक भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है। इससे साफ पता चलता है कि हिंदी को ग्लोबल बनाने की जो कोशिशें थीं वो कितनी कामयाब रही हैं।
आज हिंदी के इस ग्लोबल विस्तार के पीछे कई वजह हैं, कई मॉडर्न ड्राइवर्स हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर में फैला हमारा भारतीय डायस्पोरा, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। फिर आता है बॉलीवुड और हमारा मीडिया, जिसने तो हिंदी को घर घर तक पहुंचा दिया है। साथ ही ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी में भारत का जो बढ़ता कद है और अकादमिक दुनिया की दिलचस्पी, ये सब मिलकर हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक ले जा रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय पहचान से लेकर एक वैश्विक मंच तक हिंदी का ये पूरा सफर हमने देखा। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में, जहां हर पल कुछ नया हो रहा है, किसी भी भाषा को सच में ग्लोबल होने के लिए और क्या-क्या चाहिए होता है? सोचने वाली बात है ना?